किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर और फूल गोभी की। साथ ही ये भी जानेंगे कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान अमरूद और खीरे के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे मंडी खबर की आज की सुर्खियों के साथ। अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उठा पटक का रुख, औसत मासिक भाव में देखने को मिली मजबूती। नवंबर महीने के दौरान खीरे के भाव में रही उठा पटक, महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान खीरे का औसत साप्ताहिक भाव रहा 2642 रुपए। और लाल मिर्च के निर्यात ने तोड़ा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, 7,15,506 टन का हुआ लाल मिर्च का निर्यात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी अमरूद से। इन दिनों अमरूद के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। इस पर एक नजर डालते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान अमरूद के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा पटक के साथ हुए हैं। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात अगर हम करें तो इस दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव 3,653 रुपए थे। चौथे हफ्ते में आप नजर डालेंगे तो इस दौरान इसके सौदों में 253 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में भाव को देखें तो यहां अमरूद की कीमत में 462 रुपए की भारी उछाल देखी गई, भारी उछाल आया, जिसके बाद दाम हो गया 3,862 रुपए। वहीं दूसरे हफ्ते पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इस दौरान अमरूद के सौदे 87 रुपए चढ़कर 3,949 रुपए पर हो गए। नवंबर महीने के दौरान अमरूद की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस दौरान अमरूद की खासी आवक देखने को मिली है रायबरेली मंडी में। रायबरेली मंडी में अमरूद के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चले, नवंबर महीने की 1 तारीख को रायबरेली मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,700 रुपए। वहीं 4 नवंबर को देखें आप, इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और अमरूद 25 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 2,725 रुपए हो गया। जबकि 12 नवंबर को यहां अमरूद के सौदों में भारी गिरावट देखने को मिली है और अमरूद 25 रुपए नरम हो गया है, जो कि 2700 रुपए पर आ गया। वहीं 14 नवंबर की अगर हम बात करें तो अमरूद के भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद अमरूद 2,650 रुपए पर बिका। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में अमरूद के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। सितंबर महीने के दौरान अमरूद का औसत मासिक भाव रहा 3,582 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद के सौदों में 36 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,618 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में अमरूद के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में जो है अमरूद का भाव किस ओर जा सकता है, कैसा बाजार दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अमरूद के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान भावों में हमें नरमी आते हुए दिखाई दी है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। भावों में गिरावट की मुख्य वजह यही है कि जो मौसम परिवर्तन है उसमें पहले से हमें देरी होते हुए दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि घरेलू मांग में जो है लगभग 2% तक की गिरावट देखी गई और उसका असर हमें भावों पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे मौसम परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी सामान्य से हमें अच्छी होते हुए दिखाई देगी और घरेलू मांग में और तेजी आते हुए दिख सकती है जाहिर तौर पर। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है अमरूद के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में
में नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 300 से 400 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, सीजनल मांग का इंतजार करेंगे तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपये के बीच में भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। अन्य कृषि जिंसों पर आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी खीरे की। चलिए, खीरे की अगर हम यहाँ बात करें तो आपको हम बता दें कि खीरे के भाव की चाल क्या है इन दिनों और बीते एक महीने के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान खीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते की अगर हम यहाँ बात कर लें तो इस दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव 2433 रुपए थे। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान खीरे के सौदे 218 रुपए गिरकर 2215 रुपए पर हुए। वहीं बात नवंबर महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहाँ खीरे के सौदों में 160 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 2375 रुपए। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान खीरा 267 रुपए उछलकर 2642 रुपए पर जा पहुंचा। नवंबर महीने के दौरान खीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों जो खीरे की आवक है वो सामान्य देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान खीरे की खासी आवक देखने को मिली है। फिर फिरोजाबाद मंडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ खीरे के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ, ये हम आपको बता दें। एग मार्केट के मुताबिक ये भी आपको हम बताते चले कि नवंबर महीने की 1 तारीख को फिरोजाबाद मंडी में खीरे का भाव दर्ज किया गया है 1651 रुपए। वहीं 5 नवंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और खीरा 194 रुपए चढ़कर 1845 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 10 नवंबर को यहां खीरे के भाव में गिरावट आई और खीरा 215 रुपए नरम होकर 1630 रुपए पर आ गया। जबकि 14 नवंबर को खीरे के भाव तेज हुए और खीरा 195 रुपए मजबूत होकर 1825 रुपए पर आ गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में खीरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और सितंबर महीने के दौरान खीरे का औसत मासिक भाव 2586 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान खीरे के सौदों में 16 रुपए की तेजी आई और भाव दर्ज किया गया 2602 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में खीरे के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहिल गोयल, उनसे जान लेते हैं। साहिल जी, बताएं कि आने वाले दिनों में खीरे का जो भाव है वो किस ओर जाते दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बाज़ारों में हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले 2 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर मांग में हमें कमजोरी ही देखने को मिली है। यही एक मुख्य वजह है कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखी है और लगभग सभी मंडियों में नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अभी आगे भी ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि मांग जो है और कमज़ोर होते हुए दिख सकती है, इसलिए किसान भाई बहन मंडियों का रुख कर सकते हैं और आने वाले समय में खीरे में बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में खीरे में बिकवाली करके चलें किसान, तो आप और क्या कुछ उनके लिए खास सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की गिरावट नजर आ रही है। लेकिन अगर मांग इसी तरह से कमजोर बनी रहती है तो हो सकता है आने वाले समय में ये 350 से 400 रुपए तक और गिर सकता है। बिल्कुल साहिल जी, बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी आपसे अन्य कृषि जिंसों पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कमोडिटी गेहूं की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव जान लीजिए आप। हम बताते हैं आपको क्या रहा है। 2540 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अयोध्या मंडी में गेहूं बिका है 2585 रुपए पर। आजमगढ़ मंडी में आप देखें गेहूं के सौदे 2560 रुपए पर हुए हैं और वहीं राज्य की ही बलिया मंडी में गेहूं का भाव रहा है 2565 रुपए प्रति क्विंटल और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और हम आप किसान भाइयों को मंडी खबर में लगातार ये बताते चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है इनैम। आप उस ट्रेडिंग पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़ भी, उनके भाव फिलहाल क्या चल रहे हैं और क्या उठापटक भावों में दर्ज की गई, ये सारी जानकारी आपको इनैम पोर्टल पर मिल जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लाल मिर्च और काली मिर्च की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान आप देख रहे हैं और मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात होगी लाल मिर्च के बारे में, लेकिन पहले ये देखेंगे कि काली मिर्च का बाजार कैसा रहा है। काली मिर्च की अगर हम बात करें तो देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। काली मिर्च का निर्यात 20,000 टन के पार पहुंच गया है और फिलहाल मंडियों में काली मिर्च की जो आवक है वो सीमित देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 14 नवंबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 6 नवंबर को यहां की कांजनगाड़ मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 63,000 रुपए। केरल की कांजनगाड़ मंडी की तरह ही यहाँ की पयानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 नवंबर को काली मिर्च के सौदे हुए 67,000 रुपए पर। 14 नवंबर को इसके सौदों में 2,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और काली मिर्च 65,000 रुपए पर आ गई। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में ये बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। और चलिए काली मिर्च पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, बताएं कि आने वाले समय में काली मिर्च का जो बाजार भाव है वो कैसा दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो फंडामेंटल पहले से हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। अच्छी वेदर कंडीशन के कारण और हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। जहाँ तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें सामान्य से थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है और घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखी गई है। यही स्थिति निर्यात मांग की भी है। निर्यात मांग अपने 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास हमें दिखाई दे रही है। ओवरऑल सभी फैक्टर्स जो हैं काली मिर्च में तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि सारे फैक्टर्स जो हैं इस समय वो काली मिर्च की तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में काली मिर्च के निर्यात में तेजी देखने को मिल सकती है, बाजार भाव में भी। तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर किसान भाई बहन भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले 6 से 8 महीने के दौरान काली मिर्च के अंदर 400 से 600 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर जानकारी लेंगे, हम बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगली कमोडिटी आलू की। आलू के भाव यहाँ आपको बता देते हैं क्या रहे हैं। हरियाणा की अंबाला मंडी का रुख करें अगर तो अंबाला मंडी में आलू का जो भाव दर्ज किया गया है वो 950 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। वहीं बहादुरगढ़ मंडी में आलू बिका है 1200 रुपये पर। बल्लभगढ़ मंडी की अगर हम यहाँ बात करें तो आलू के सौदे 1000 रुपये पर हुए हैं और इसी तरह बरवाला मंडी में भी आलू का भाव दर्ज किया गया है 1000 रुपये प्रति क्विंटल। आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप ये भाव जान पाते हैं। चलिए अगली कमोडिटी है मंडी खबर में लाल मिर्च। लाल मिर्च के बारे में जान लेते हैं। लाल मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। बीते 6 सालों के निर्यात को अगर हम देखें तो इस साल निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। लाल मिर्च के बाजार भाव और निर्यात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन
पर पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो इस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और लाल मिर्च पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले समय में लाल मिर्च का जो बाजार भाव है वो कैसा दिख रहा है, आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाल मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले हम घरेलू मांग की बात कर लेते हैं तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 5% तक की हमें वृद्धि देखने को मिली है। आगे जो इसकी सीजनल मांग है उसमें भी लगभग 7 से 10% तक घरेलू मांग में इजाफा हो सकता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मांग की बात कर लेते हैं तो हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 साल के अपने उच्चतम स्तर के आसपास ये आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष की भी तुलना में अगर हम देखते हैं तो ये आंकड़े जो हैं लगभग 7 से 10% तक वृद्धि की ओर ही इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल मजबूत फंडामेंटल्स बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। मजबूत फंडामेंटल्स हैं आने वाले समय के लिए लाल मिर्च में। और क्या कुछ खास सलाह रहेगी आपके किसानों के लिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अगर नवंबर-दिसंबर तक का इंतजार कर रहे हैं 2 से 3 महीने का, तो लाल मिर्च में हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने का, तो ये तेजी जो है हमें 600 से 700 रुपए तक और जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर जानकारी हम लेंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम अगली कमोडिटी का रुख करेंगे। अगली कमोडिटी है धान। धान के भाव यहाँ जान लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में अगर हम धान के भाव की बात करें तो आप देख सकते हैं 2,369 रुपये दर्ज किए गए हैं। वहीं अलीगढ़ मंडी में धान बिका है 2,240 रुपये पर, जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में धान के सौदे हुए हैं 2,025 रुपये पर। और वहीं अयोध्या मंडी में धान का भाव दर्ज किया गया है 2,180 रुपये। और आपको लगातार बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप ये भाव देख और जान पाते हैं। हम आप किसान भाइयों को मंडी खबर में लगातार ये जानकारी भी देते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ई-नैम पोर्टल पर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। जितनी भी कमोडिटीज़ आप देखते हैं मंडी खबर में, इसके अलावा भी उसके भाव क्या उठापटक चल रही है और प्रेजेंट भाव क्या दर्ज किए गए, सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मंडी खबर लगातार जारी है क्योंकि आगे जानेंगे हम फूल गोभी और टमाटर का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर देख रहे हैं आप और मंडी खबर में अब बात होगी टमाटर की। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है और देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं।
आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब साफ ये है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है और शुक्रवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को अगर हम देख लें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चले, हरियाणा की अंबाला मंडी में टमाटर का जो भाव दर्ज किया गया है वो 2,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं अगली मंडी की बात अगर हम करें, बल्लभगढ़ मंडी, यहाँ भाव रहा है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। और अगली मंडी है बरवाला मंडी। बरवाला मंडी में टमाटर के सौदे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं राज्य की ही अगली मंडी है फिरोजपुर मंडी। राज्य की फिरोजपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल हैं हमारे साथ स्टूडियो में। साहिल जी, बताएं कि आने वाले समय में टमाटर का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम देख भी पा रहे हैं कि फ्रेश फसल जैसे जैसे बाजार में आ रही है, भावों में जो है उतार चढ़ाव हमें आता हुआ दिख रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक गिरी है, लेकिन जो इसका उत्पादन है वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 से 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यही एक मुख्य वजह है कि बाजारों में हमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में भाव जो है आंशिक बढ़त के साथ ही कारोबार होते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन नवंबर दिसंबर में अगर देखते हैं तो लगभग 40 से 50 रुपए तक की एक आंशिक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से भाव जो है 80 से 100 रुपए की ओर चलेंगे। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे हम अन्य कमोडिटीज पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी सोयाबीन की। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव जानने क्या रहा है। यहाँ रहा है 4,525 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में सोयाबीन बिका है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 4,250 रुपए। और वहीं जामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन के सौदे हुए हैं 4,325 रुपए पर। चलिए अगली कमोडिटी है मंडी खबर में फूल गोभी। फूल गोभी की आखिर में बात करें तो हम आपको बताएं कि मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है और बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में फूल गोभी का जो भाव दर्ज किया गया है वो 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं हम बात करें अगली मंडी अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही बलिया मंडी में फूल गोभी 2,150 रुपए पर बिकी है, जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में इस दौरान फूल गोभी के सौदे 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। फूल गोभी पर ज्यादा जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ हैं। साहिल जी, बताएं कि आने वाले समय में फूल गोभी का बाजार भाव कैसा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम फूल गोभी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बाजारों के अंदर कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मौसम परिवर्तन में देरी के कारण और मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी सामान्य से कम होने के कारण जो है बाजारों में हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 3 महीने के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई
थी। आगे भी ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट का दौर जारी रह सकता है, इसलिए किसान भाई बहन फूल गोभी के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि किसान भाई जो हैं वो फूल गोभी के अंदर बिकवाली करके चलें, तो और क्या कुछ सलाह उनके लिए आपकी रहेगी इसके अलावा? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कमज़ोर फंडामेंटल्स को देखते हुए इसका स्टॉक ना ही करें और मंडियों के अंदर बिकवाली का रुख ही करके चलें। नवंबर दिसंबर के दौरान 40 से 60 रुपए तक की गिरावट अभी संभव लग रही है, लेकिन अगर मांग इसी तरीके से कमज़ोर बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, और अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते प्रोग्राम में कि आज आपकी क्या कुछ खास सलाह है? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को लाल मिर्च के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। लाल मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल जो हैं पहले से हमें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि लाल मिर्च की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है, हमारी निर्यात मांग, वो अपने 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है और लगातार घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में मजबूती के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लाल मिर्च के सौदों में हमें और तेजी बनते हुए दिखाई देगी और यह किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं अपने किसान भाइयों से कि उनको मंडी खबर प्रोग्राम देखने से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको इस QR कोड को देखना है, इसे स्कैन करना है, DD किसान के YouTube चैनल पर आना है और मंडी खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज यानी 14 नवंबर को मनाया जा रहा है विश्व डायबिटीज दिवस। कृष ये दिन हमें याद दिलाता है कि मधुमेह यानी डायबिटीज अब सिर्फ उम्र दराज लोगों की समस्या नहीं रही, बल्कि हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। बिल्कुल भूमि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2022 में दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 83 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जो वाकई चिंताजनक है। यही वजह है कि इस साल की थीम रखी गई है, जीवन के हर चरण में डायबिटीज। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसके अलावा लगभग 2.5 करोड़ लोगों को भविष्य में इसके होने की संभावना है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में 50% से ज्यादा लोग अपनी डायबिटीज की स्थिति से अनजान रहते हैं। जब तक पता चलता है तब तक बीमारी काफी जटिल रूप ले चुकी होती है। कृष, डायबिटीज सिर्फ शुगर का खेल नहीं है, ये शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और यही नहीं भूमि, ये पैरों में अल्सर, आंखों की रेटिनोपैथी से अंधापन और गुर्दे की विफलता जैसी गंभीर स्थितियों की भी प्रमुख वजह है। तो आज के दिन जरूरी है कि हम सब डायबिटीज के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। अपनी खान पान की आदतों, व्यायाम और नियमित जांच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल भूमि, याद रखिए, डायबिटीज को रोका जा सकता है अगर हम समय रहते सचेत हो जाएं। तो दोस्तों, इस विश्व डायबिटीज दिवस पर संकल्प लें कि हम और हमारा परिवार स्वास्थ्य और संतुलन को प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।